हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में साइलॉजिज्म कंप्लीट करेंगे। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है ना। और इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही इजी है ये। ठीक है, मतलब अगर साइलॉजिज्म के अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो हार्डली 1 मिनट लेंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने में। ठीक है, और ये शॉर्ट मार्क्स होते हैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखने में कठिन लगता है बट है बहुत ईजी। ओके, चलो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह की स्टेटमेंट आती हैं, 1 2 3। बस इन तीनों को समझ लिया तो समझ लो सारे साइलॉजिज्म के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब जैसे पहली स्टेटमेंट अब आपसे ऐसे बोलेगा कुछ, ऑल ए इज बी, है ना। ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। फूल पत्ती झाड़ू पोंछा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑल ए इज बी। ठीक है, तो हम इसमें हमको सिंपल क्या करना है, जस्ट जो ऑल के बाद जो भी लिखा हो, है ना, फ्लावर, लीफ, टेबल, पेन, पेंसिल, शार्पनर, कुछ भी लिखा हो उसको एक सर्कल में बना देना है। जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो हमने ए को एक सर्कल में बना दिया। ओके, उसके बाद इस के बाद या फिर आर यहाँ पे हो सकता है ना। उसके बाद जो भी लिखा हो, जैसे बी लिखा है यहाँ पे तो उसको ए से पूरा सर्कल कवर करते हुए एक बड़ा सा सर्कल बना लो, उसमें बी लिख दो। ठीक है, समझ गए। ऑल के जस्ट जो बाद है उसको एक सर्कल में बंद कर दो, उस सर्कल को बाहर एक सर्कल बना दो, उसमें लिख दो बी। ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरा वाला केस समझो जिसमें ऑल की जगह बस सम आ जाता है। ठीक है, सम ए इज बी। ठीक है, इसमें ही वही करो, ए को एक सर्कल में डाल दो, डाल दिया। अब बी में क्या करो, आधा सर्कल ए का ले लो, है ना। जैसे इसमें देखो ए का इतना सर्कल था ये, है ना, इसका हमने आधा ले लिया। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा सम वाला। वैसे नाम से भी देखो समझ में आ रहा है, सम मतलब क्या है कि कुछ पार्ट ए का बी है, और इसमें क्या था, सारा पार्ट ए का बी है ना। तो लॉजिकली भी ये सही लग रहा है ना, कि पूरा बी है, उसका कुछ पार्ट ए है ना। लेकिन ए तो ए का सारा पार्ट बी है, इसीलिए ऑल आया है। और यहाँ पे कुछ पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट है ना, इसलिए सम आया है। समझ गए। अब तीसरा केस होता है नो ए इज बी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पार्ट ए का बी नहीं है, मतलब ए और बी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना, इनमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है। ओके, तो उसका ऐसे अलग अलग बना दो। देखो अब ये दो दो सर्कल हैं, इसमें आपस में कुछ भी कॉमन है नहीं है ना। तो यहाँ पे हो गया ये नो। बस ये 3 चीज़ याद रखनी है, ऑल, सम और नो। ऑल में पूरे को कवर कर देते हैं, सम में कुछ पार्ट को कवर करते हैं, और नो में दोनों को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, बस ये समझ में आ गया। तो फिर अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगेन वही हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप से हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 23 के क्वेश्चन से देखो, जो साथ में पढ़ते जाओ स्टेटमेंट, है ना, उसी के साथ ही बनाते जाओ। अब इसमें देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल बॉयज़ आर ट्रुथफुल, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉयज़ लिखा है, ट्रुथफुल लिखा है, वो बिल्कुल भूल जाया करो, है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको बिल्कुल ही भूल जाओ, बस जो हम लोग ने एल्गोरिदम पढ़ा है उसको फॉलो करो सिर्फ। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ऑल के जस्ट बाद जो लिखा होता है उसको एक सर्कल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ लिखा है तो बॉयज़ को हमने सर्कल में डाल दिया, और उसके बाद जो लिखा होता है ऑल वाली में उसको एक बड़ा सर्कल बना देते हैं, इसी के बाहर ही एक बड़ा सर्कल बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रुथफुल। ये हो गया हमारा केस 1 कंप्लीट। अब दूसरे केस पे आ जाओ, कमल इज़ बॉय, है ना, इसमें बोल रहा है कमल इज़ बॉय, है ना। तो ये बॉय ये है सर्कल, है ना, बॉय वाला सर्कल ये है, तो इससे कमल इसके अंदर ही होगा, है ना। तो कमल को हम लोग इसके अंदर एक सर्कल में बना देते हैं, है ना। यही मतलब तो हुआ कि कमल एक बॉय है, तो बॉय में एक हमने कमल बना दिया। बस अब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट भी हो गई। अब देखो कंक्लूजन को पढ़ो। ठीक है, कमल इज़ ट्रुथफुल, ये हमको प्रूफ करना है कि है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ट्रुथफुल का तो पूरा बड़ा वाला सर्कल है ना। एक सेकेंड, हाँ ये पूरा ट्रुथफुल है, और कमल देखो इसके अंदर ही तो आ रहा है, इसके बीच अंदर ही तो आ रहा है ना इस सर्कल के। तो जो भी अंदर आए वो सही है, अगर बाहर आता है ना, मान लो कमल यहाँ पे होता और ट्रुथफुल ये होता तो आपस में नहीं होता, तो फिर ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कमल इज़ ट्रुथफुल, और यहाँ पे दिख रहा है कमल ट्रुथफुल के अंदर ही तो है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ो, ऑल ट्रुथफुल पर्सनस आर बॉयज़, है ना, बोल रहे हैं कि सारे ट्रुथफुल पर्सन बॉयज़ हैं। तो इसको देखो ट्रुथफुल तो ये बड़ा वाला है, और बॉयज़ सिर्फ इतने हैं, है ना। मान लो कोई यहाँ पे भी एक बंदा बैठा होगा इस स्पेस में, तो ये इस स्पेस में ये जो बंदा होगा, है ना, ये ट्रुथफुल तो होगा बट ये बॉय नहीं होगा, है ना। मान लो हो सकता है कोई गर्ल हो, है ना, तो गर्ल भी ट्रुथफुल हो सकती है बट वो बॉय नहीं है। ठीक है,
तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है कि जितने भी ट्रुथफुल हैं वो सब बॉयज़ हैं, ये बोल रहा है, बट ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, तो ओनली वन इज़ करेक्ट, ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखते हैं इसमें, देखो सम रैट्स आर कैट्स, है ना, क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सम में हमने बताया था आधा आधा लेना होता है, तो इसको मान लेते हैं ये रैट्स है, आर लिख लेते हैं। ठीक है, अब सम है तो आधा इसका हम लोग ले लेंगे, तो ये कैट हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर देखो सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो इसके आगे ही बना लो, है ना, इसमें भी सम है तो कुछ पार्टी आएगा। अभी कैट वाला तो ये हो गया, डॉग ये हो गया। फिर तीसरा देखो नो डॉग इज काउ, है ना, तो नो वाले में क्या होता था, बिल्कुल अलग सर्कल बनता था। ठीक है, तो नो डॉग इज काउ मतलब डॉग वाला तो ये सर्कल है, तो इससे एक अलग बन जाएगा, तो ये हो गया काउ, है ना, ये कैट था। ठीक है, बस भी हो गया। अब देख लो कंक्लूजन में, पहला क्या बोल रहा है, नो काउ इज कैट, है ना, तो कैट ये है और काउ ये है, तो ये दोनों देखो अलग अलग है ना, तो ये सही हो भी सकता है, बट इसको ऐसा भी तो हो सकता था ना, अगर इसको हम लोग डी के बाहर बना रहे हैं, है ना, तो डी के बाहर ही बनाना एक कंडीशन था इस वाली स्टेटमेंट में, तो इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, यहाँ पे बना दो डी काउ, है ना, तो ऐसा तो हो सकता था ना कि काउ भी कैट काउ हो बट डी ना हो, मतलब डॉग ना हो। ठीक है, तो इसको इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन जो फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग करेक्ट नहीं मानते हैं, उसको हमेशा रॉन्ग मानते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखो नो डॉग इज रैट, है ना, तो रैट ये है यहाँ पे और डॉग ये है, इसमें भी वही सेम केस हो सकता था, है ना, मान लो ऐसा भी तो डायग्राम बन सकता था ना, अभी तो हम लोग ने यहाँ पे बनाया है, बट डॉग मान लो हमने यहाँ पे बनाया होता, है ना, यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कैट का हमें कुछ पार्ट लेना है, तो कैट का हमने मान लो इतना पार्ट ले लिया डॉग में, तो अब ये रैट वाला ये भी तो कॉमन आ गया, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखो सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, है ना, तो कैट ये है और रैट ये है, ये तो हमें पहली स्टेटमेंट से ही पता चल रहा था, है ना, सम रैट्स आर कैट्स, है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा थर्ड वाला, बाकी तो कुछ कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म नहीं है तो फिर हम लोग गलत मानेंगे। ठीक है, तो ओनली 3 फॉलो होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है साइलॉजिज्म के सारे, या हार्डली 20 सेकेंड 10 सेकेंड लेगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट, है ना, क्या है ग्रेजुएट है साइंटिस्ट है हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऑल से मतलब था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट लिख लेंगे, है ना, उसको एक बॉक्स में बना देंगे सर्कल में, और उससे एक बड़ा बॉक्स बना देंगे ग्रेजुएट्स का, ये तो हम लोग ऑल वाली सिचुएशन में करते थे। फिर देखो नो सुपरवाइजर्स आर ग्रेजुएट, है ना, मतलब जितने भी सुपरवाइजर हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो अब ग्रेजुएट के बड़ा सर्कल है तो उससे बाहर ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे सुपरवाइज़र। ओके, बस यही दो कंडीशन दी हैं। अब पढ़ लो कंक्लूजन 1 देख लो, नो सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, है ना, तो सुपरवाइजर ये साइंटिस्ट इधर है और सुपरवाइजर इधर है, ये दोनों देखो अलग अलग हैं, है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। ओके, फिर देखो नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर, है ना, नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर ये भी अलग अलग है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, फिर देखो ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, है ना, ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, ये देखो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ है ना, मान लो यहाँ पे भी कोई होगा, है ना, वो ग्रेजुएट तो होगा बट साइंटिस्ट नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ऑल सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, है ना, तो ये तो वही चीज़ हो गई, साइंटिस्ट और सुपरवाइजर तो अलग अलग हैं। ओके, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो क्या क्या सही हो गई, ए और बी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसके दिए नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका एक ऐसे ही होगा कि ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो सम फ्रूट्स आर रिवर्स, है ना, तो सम में हम लोग आधा आधा लेते हैं, तो इसमें फ्रूट और इसका आधा ले लो रिवर में। ओके, फिर देखो सम रिवर्स आर बोट्स, है ना, तो रिवर को बोट में ले लो। ओके, फिर सम रिवर्स आर फ्रूट्स, है ना, ये तो यही हो गया, है ना, ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही तो हो गया, तो इसको छोड़ दो। फिर है सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, है ना, तो यहाँ पे एक फ्लावर बना लो फ्रूट के साथ, तो ये बन गया डायग्राम। अब देखो नहीं, ये तो हमारा कंक्लूजन हमने बना लिया, गलती कर दी। ठीक है, ये कंक्लूजन वाले थे, ये सारे कंक्लूजन थे, क्वेश्चन तो ये था।
ओके, बट कोई नहीं, इससे आपको एक प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरह से इनको लिखे जाते हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को तुरंत। देखो, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ठीक है, तो सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स लिख लिया। ओके, फिर नो फ्लावर इज़ अ बोट, है ना, तो फ्लावर से हट के हमें एक बोट बनानी है, बोट बना दी हमने, BOAT। ओके, फिर ऑल बोट्स आर रिवर्स, है ना, तो ऑल बोट है तो इसके बाहर हमको रिवर बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया रिवर। ठीक है, अब देख लो कंक्लूजन कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं। तो देखो, सम फ्रूट्स आर रिवर्स, है ना, तो फ्रूट यहाँ पे है, रिवर यहाँ पे है, ये फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर देखो, सम रिवर आर बोट्स, है ना, तो सम रिवर आर बोट्स, हाँ ये सी के अंडर में है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखो, सम रिवर्स आर फ्रूट्स, है ना, तो रिवर यहाँ पे है, फ्रूट यहाँ पे है, ये भी नहीं फॉलो होगा, है ना, वैसे तो बताया भी था, ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है। फिर सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, है ना, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, हाँ ये देखो बीच में जितना पार्ट है ना, उसी की ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या क्या सही हो गया हमारा, 2 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो बस यही है साइलोजिज्म में, और कुछ है ही नहीं। ये 3 केस याद रखो और ऐसे ही जल्दी से तुरंत से वेन डायग्राम बना लो, है ना, माइंड में करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे। ऐसा डायग्राम बनाओ और उससे फिर कंक्लूड करो। ठीक है, चलो देखो एक ही देख लेते हैं। जैसे देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें तुमको रिलेशनशिप बताना है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, बॉडी, ईयर और माउथ का। ठीक है, तो इसमें ये देखो, बॉडी का ही पार्ट तो है माउथ, है ना, और माउथ और ईयर ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। ऐसे मान लो अगर हम लोग फेस बनाए, है ना, ड्राइंग को जज मत करना, मान लो ऐसे है बंदा, ये है कोई, ठीक है, और बॉडी, बॉडी तो चलो छोड़ो, बॉडी ठीक है, ऐसे बन गई कुछ बॉडी। ओके, तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, बॉडी हो गई, है ना। बॉडी के अंदर ही है हमारा क्या, माउथ, है ना, और उसी के अंदर है ईयर्स, है ना, बॉडी के अंदर ही, है ना। तो ये C वाला ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि बॉडी तो हमारी पूरी हो गई, उसके अंदर माउथ आता है, उसके अंदर ही ईयर आता है, बट माउथ एंड ईयर ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सही, C वाला। समझ गए। फिर देखो एक और कर लेते हैं, है ना, वैसे तो सारे लगभग सेम ही टाइप के हैं, है ना, तो चलो एक कुछ अलग टाइप का इसमें ले लेते हैं। अलग टाइप का कुछ है, सब सेम ही टाइप के आते हैं, इसमें फिक्स क्वेश्चन है। अलग तो कुछ दिख नहीं रहा है, चलो यही वाला एक ले लेते हैं, ये ट्रू फॉल्स करके है ना, तो ये कुछ अलग लग रहा है, इसको देख लेते हैं। देखो, ऑल पोइट्स आर आइडलर्स, ये तो सेम है ना, तो ऑल में हम लोग क्या करते हैं कि जितने ही पोइट्स हैं उसको लिखो, उसको एक सर्कल में करो, उससे एक बड़ा एक सर्कल बना दो, उसमें लिख दो आइडलर्स। ओके, फिर देखो क्या लिखा है, नो पोइट्स आर आइडलर्स, है ना। तो अब इसमें देखो ये वाला क्या सिचुएशन बन जाएगा कि नो पोइट, इसमें अलग अलग हमको करना पड़ेगा, पोइट अलग है और आइडलर अलग है ना, तो ये दोनों केस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, आपस में ये सही हो ही नहीं सकते हैं दोनों एक साथ। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगी, देखो A कैन बी ट्रू बट एंड B कैन बी फॉल्स, है ना, A कैन बी फॉल्स एंड B कैन बी ट्रू, ये दोनों ही सही हो सकते हैं, है ना। और फिर ये देखो, बोथ A एंड कैन बी फॉल्स, है ना, और फिर बोथ A एंड B कैन बी ट्रू। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पूछा था कि लोकली ड्रॉ करना है, तो इसमें A और B ये दोनों ही सही हो सकते हैं। ओके, फिर देखो चलो एक ही वाला और ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो वही ऑल बोल रहा है, तो ठीक है, प्लेयर लिखो, सर्कल में करो, फिर एक उसके बाहर सर्कल बना दो, इसमें स्मोकर्स लिख दो। ओके, फिर देखो सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्ट, है ना, इसमें से कुछ स्मोकर वाइन एडिक्ट हैं, तो हम लोग ऐसे लिख लें वाइन एडिक्ट, है ना, सब में यही तो होता है, उसका कुछ पार्ट लेते हैं। तो अब इससे देखो इस डायग्राम से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर्स, है ना, तो प्लेयर्स यहाँ पे हैं और ऑल स्मोकर यहाँ पे हैं, अगेन वही चीज़, यहाँ पे मान लो, है ना, ये कोई एक है, तो ये स्मोकर तो है बट प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर देखो सम वाइन एडिक्ट आर स्मोकर्स, है ना, इसमें देखो ये दोनों अलग अलग हैं, वाइन एडिक्ट अलग है, नहीं स्मोकर की बात कर चल रही है, इस प्लेयर की नहीं। ठीक है, तो हाँ स्मोकर तो ये पूरा ही था, बड़ा सर्कल स्मोकर था, उसका कुछ पार्ट मतलब इसकी बात हो रही है, इतने पार्ट की, है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, तो ओनली 2 फॉलोज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप साइलोजिज्म समझ में आ रहा होगा कैसे करने हैं क्वेश्चंस, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से लगा लेना, बस इतना कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। साइलोजिज्म बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, ठीक है,
बस ये 3 केस याद रखना, इसको मत भूलना, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैप्पी रिवीजन।